लास्ट क्लास में हमने इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी वाले फॉर्मेट पे क्वेश्चंस देखे और पूरी तरह उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने हैंडल करा अपने आप साथ साथ। तो जो अब आज वाली क्लास में डिस्कस करना है, ये समझो कि इस टॉपिक में सबसे मेजर टास्क है। इसके थ्रू हमारी अंडरस्टैंडिंग बड़ी ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करेगी फर्दर। तो जो आज डिस्कस करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बस उसको बिल्कुल स्टेप वाइज ध्यान से समझना। जब इस पॉइंट पे हमारी क्लैरिटी बन गई तो उसके बाद वाला जो काम है वो सारा यहीं से निकलता है आगे। तो चलो आज वाली थ्योरी को, आज वाले पॉइंट्स को देखना शुरू करते हैं, पर याद रखना क्वेश्चंस खुद सॉल्व करने हैं, उसका कोई तोड़ नहीं। हमारे माइंड में हमारा सोचने का जो तरीका है वो तब बदलेगा जब हम सवालों को अपने आप हैंडल करेंगे। उसके लिए कोई हमारे पास नहीं आ सकता, ये हिस्ट्री का एग्जाम नहीं है। हमने क्वेश्चंस को खुद डील करना है और बहुत सिंपल रूट होता है। ट्रबल आए आगे उसका सोल्यूशन होगा, देखो उसके सोल्यूशन में क्या स्किल मिस कर गए, पर अपने आप को टाइम दो। सबसे पहले हर क्वेश्चन को लेके आया करो कि ये मेरी थ्योरी है, मुझे ऐसे सोचना चाहिए। उसके बाद फिर हमें दिखेगा कि क्वेश्चन हमसे होने शुरू हो जाते हैं और हम कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, दिस इज द रिक्वायरमेंट। तो चलो पहले आज वाला जो नया पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। बस अब ये वाली बात को ऑब्जर्व करो। जो इस मोमेंट ऑनवर्ड्स हमने बात डिस्कस करनी है वो है लिमिट्स में आने वाले ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस। तो लिमिट्स में जब हम ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस फेस करते हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को कर सकने में जो स्किल लगता है वो एक्चुअली ये दो फॉर्मूले हैं। लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन एक्स बाय एक्स बराबर 1 के, लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 टैन एक्स बाय एक्स बराबर 1 के। तो अब हमारे काम की बात क्या है कि हमने इन फॉर्मूले को ऐसे याद नहीं करना। तो जैसे बताया जाए आज के बाद अपने आप को वैसे बोला करो, साथ साथ बोलना। हमें इन दोनों फॉर्मूलों के पता होने से ये पता चला आज के बाद बोलना कि साइन के अंदर अगर 0 बने और नीचे अगर वही वाला 0 हो, साइन के अंदर 0 बने और नीचे अगर वही वाला 0 हो तो उस सवाल में लिमिट का उसका जवाब 1 हो जाता है। तो हमारा आज के बाद फॉर्मूला क्या है, साइन 0 अपॉन वही वाला 0 का जवाब 1 है। अब देखो पहले सुन के हमें लगता है कि हम कुछ बहुत ऑकवर्ड सी बात सुन रहे हैं, पर अभी अभी हमें क्वेश्चंस में रियलाइज होगा कि दिस इज द ओनली ट्रिक। फिर हम कोई भी सवाल को सही करेंगे बहुत सिंपली। ट्रिग्नोमेट्री वाले सारे लिमिट्स के सवाल को कर सकने के लिए हमारे माइंड में एग्जैक्टली ये फॉर्मूला चलना चाहिए। इसको बोलो ऐसे, साइन 0 अपॉन वही वाले 0 का जवाब 1 है। ऐसे ही टैन के अंदर 0 बने और नीचे वही वाला 0 हो तो उसका आंसर 1 है। अब इसका रोल क्या है वो देखते हैं। अब मान लो कि हमें किसी ने ये क्वेश्चन दिया, देखो इन दोनों में नोटिस करो तो ये 0 बाय 0 फॉर्मेट है। तो अब ट्रिग्नोमेट्री में जब 0 बाय 0 फॉर्मेट का सवाल आया लिमिट में, तो उनको तोड़ पाने के लिए, उनको आगे कर पाने के लिए ये फॉर्मूले हैं। जैसे मान लो किसी ने हमें क्वेश्चन दिया लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 साइन 2x डिवाइडेड बाय x। तो अब अगर हम अपने माइंड में बस ये फॉर्मूले को बना लें तो अब एग्जैक्टली समझना कि हमारा फॉर्मूला है साइन के अंदर 0 बने। जब x को 0 डाला तो साइन के अंदर क्या बन रहा है, 0, पर नीचे एग्जैक्टली वही वाला 0 नहीं है। वही वाले 0 का मतलब बना 0 बने बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन। यहां पे साइन के अंदर 0 बना, नीचे भी हमें 0 लिखा हुआ चाहिए, एग्जैक्टली सेम एक्सप्रेशन, सेम शक्ल बननी चाहिए। तो अभी नहीं बनी, क्या कमी है, यहां पे 2x लिखा है, यहां पे भी 2x होना चाहिए। तो हमने जानबूझ के इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। अब ये बना साइन के अंदर 0, नीचे वही वाला 0। तो इस वाले पोर्शन का आंसर क्या बन गया, 1। 1 इंटू 2 जवाब है। देखो क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली समझ में आना चाहिए कि हमारा डिजाइन है साइन के अंदर 0, नीचे वही वाला 0, मतलब ऊपर नीचे साइन के अंदर सेम एक्सप्रेशन बननी चाहिए। तब डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि साइन 0 अपॉन वही वाले 0 की जो लिमिट बनेगी दैट वुड बी 1। इसमें ये फॉर्मूलों का पता होना स्किल नहीं है, स्किल इज अंडरस्टैंडिंग कि इन क्वेश्चंस को एक्चुअली हमने हैंडल कैसे करना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे ही मान लो ये क्वेश्चन होता, मान लो हमें किसी ने ये टर्म दी। अब की बार साइन के अंदर x को 1 डाले जाने पे साइन के अंदर ऑब्जर्व करो क्या बन रहा है, 0। नीचे भी क्या बन रहा है, 0। पर हमारा फॉर्मूला साइन 0 अपॉन 0 नहीं है, हमारा फॉर्मूला है साइन के अंदर 0 बने और नीचे एग्जैक्टली वही वाला 0 बनना चाहिए, मतलब 0 बिकॉज ऑफ द सेम एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या कमी है, हमें दिखा
कि साइन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ही हमें लिखा हुआ चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि जानबूझ के इस एक्सप्रेशन को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 बना और नीचे भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, बस साथ में यहां पे x प्लस 1 आ गया एक्स्ट्रा। अब ये बना साइन 0 अपॉन वही वाला 0। नाउ दिस इज 1 इंटू दिस टर्म, ये क्या बन गया 1 प्लस 1 विच इज 2। तो इस सवाल का जवाब भी आ गया 2। तो अपने माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग बनाओ, हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन के अंदर 0 और नीचे वही वाला 0 अगर बनेगा तो उस सवाल का जवाब 1 हो जाएगा। ऐसे ही टैन में भी। तो अभी जब हम इन फॉर्मूलों को पहली बार सुनते हैं तो ये स्किल नया लगता है, पर बहुत सिंपल है। अब ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन जो हम फेस करेंगे उसमें बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस आएंगी। किसी में साइन वाली टर्म होगी, किसी में कॉस होगा, किसी में सीकेंट वाली एक्सप्रेशन होगी। पर हमने हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बस ये 2 फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो हर क्वेश्चन को हमने अल्टीमेटली कन्वर्ट करना होता है या साइन 0/0 या टैन 0/0 में। देयर इज नो अदर टेक्निक। तो हर क्वेश्चन को एग्जैक्टली ऐसे ही ब्रेक करना। जो अब डायरेक्टली इसी पॉइंट पे क्वेश्चंस डिस्कस करने शुरू करते हैं। तो ये पहला सवाल सबसे पहले अपने आप अटेम्प्ट करो। अब ये करो सॉल्व। अब जैसे इस टर्म में अब हमें ये समझ में आता है कि हमने सोचना कैसे है। x को 2 डाले जाने पे हमें दिखा कि साइन के अंदर 0 बन रहा है और नीचे भी 0 है। पर हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है कि साइन के अंदर 0 बने और नीचे वही वाला 0। वही वाले 0 का मतलब क्या बना, 0 बिकॉज ऑफ एग्जैक्टली द सेम एक्सप्रेशन। यही टर्म नीचे बनी होनी चाहिए। तो अभी किस चीज की कमी है, यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 चाहिए। तो हमने जानबूझ के इस क्वेश्चन में x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा। अब ये हमारे फॉर्मूले का डिजाइन एग्जैक्टली बन गया। साइन के अंदर 0, नीचे वही वाला 0। सो दिस इज 1 और हमारा आंसर, अब सिंपली x को 2 पुट करा, आवर आंसर इज 4। तो वो हमें एग्जाम में ऐसे के क्वेश्चंस डाल के हमें अलग अलग तरीके दिखा के हम लोग ट्रबल वाले जोन में आते हैं। तो अगर हमें ये बात ऐसे समझ में आ जाए तो ये सारे क्वेश्चंस हमसे इतनी तेज सॉल्व हो सकते हैं। इनको बुक्स में अगर बहुत लेंथी रूट से कराओ तो कोई ट्रबल नहीं, हम इनको बहुत तेज करेंगे। पर फॉर्मूले को ऐसे ऑब्जर्व करना। अब देखो इस पे, इसी बात पे कितने सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लो कि किसी बच्चे को ये क्वेश्चन दे दो, लिमिट x अप्रोचिंग π/2 साइन x अपॉन x। तो वो जल्दी में घबरा के इसका आंसर 1 बोल देता है। वो कहता है इसका जवाब 1 है। तो हमने ये गलती नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हमें याद है कि हमारा फॉर्मूला है साइन 0 अपॉन वही वाला 0। तो अब इस सवाल में ऑब्जर्व करो, x को π/2 डाले जाने पे साइन के अंदर 0 बन ही नहीं रहा। तो इस केस में जो फॉर्मूला हम लगाने की सोच रहे हैं वो यहां पे लग ही नहीं रहा। दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसमें क्या करते, इस सवाल में ऑब्जर्व करो तो हमारा टारगेट जो 0/0 को हटाने का था वो यहां पे है ही नहीं। डायरेक्टली x को π/2 पुट करा, ये क्या आ गया साइन π/2 विच इज 1, नीचे आ गया π/2। तो हमारा आंसर बन गया 2/π। ये सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता। तो अपना थॉट प्रोसेस ऐसे बनाओ, पूरी तरह ऐसे सोचो। अब जैसे मान लो कि हमें कोई सवाल दे देता लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन 2x अपॉन टैन 3x। अब क्या करते, अब हमें समझ में आता है कि ये सवाल तब सॉल्व हो पाता जब साइन के अंदर 0 है, नीचे वही वाला 0 बन जाए। टैन के अंदर 0 है, ऊपर वही वाला 0 बन जाए। तो हम क्यों ना एक काम करें कि जानबूझ के 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें और 3x से भी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब हमें क्लैरिटी है कि साइन 0 अपॉन वही वाला 0, ये मिलके बन गए 1। ऐसे ही टैन 0 और ये रहा उसके साथ का पेयर वही वाला 0। तो ये मिला के 1 बन गए, ये मिला के 1 बन गए। डायरेक्टली सवाल क्या बच जाता, लिमिट x अप्रोचिंग 0 2x अपॉन 3x विच इज 2/3। तो इन क्वेश्चंस में ना जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो ये सवाल देखा था हमने अभी, साइन 2x अपॉन टैन 3x, उसको हमने डील ऐसे करा। तो इन सारे सवालों में अंडरस्टैंडिंग जो इंपॉर्टेंट है वो इतनी सी है कि 2 ही फॉर्मूले हैं, साइन 0 अपॉन वही वाला 0, टैन 0 अपॉन वही वाला 0। तो हर क्वेश्चन में अब हमने उतनी सी बात में हर क्वेश्चन के ट्रिग्नोमेट्री वाले हर सवाल को सॉल्व करने के लिए
एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में लेके आना है। पर कभी हमें क्वेश्चन ऐसे का आ जाए, उस केस में हमने सबसे पहला काम क्या करना होता है, फॉर्म चेक करनी है। अगर 0 बाय 0 की ट्रबल है तभी हम आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर करना पड़े प्रोसीड 0 बाय 0 वाली ट्रबल अगर हो तो हमें समझ में आता है कि फॉर्मूले बस दो ही हैं। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप कंप्लीट करो, बहुत सिंपल है पर अपने आप उसका जवाब बनाओ। अब इस केस में हमें क्लैरिटी थी कि जो फॉर्मेट है वो 0/0 है। x को 0 पुट कराया, cos 0 1, तो ऊपर 0 नीचे 0। अब इसको हटाने के लिए यहां पे साइन बनना चाहिए, तो 1 माइनस cos 2x स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 sin स्क्वायर x और नीचे x स्क्वायर, साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, डायरेक्टली एक्चुअली साइन 0 अपॉन वही वाला 0 का होल स्क्वायर हो गया। सो दिस इज 1, डायरेक्टली 2 into 1 is 2 आंसर। तो इस डिजाइन को ध्यान में रखना, बहुत सिंपल है। अब नेक्स्ट करो। अब ये भी सिंपल से पैटर्न पे स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, डायरेक्टली हमें क्लियरिटी है कि 0 बाय 0 है, हमने इन दोनों में CD फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। 2 sin 7x/2 sin 5x/2 नीचे x स्क्वायर, उस x स्क्वायर को तोड़ लेते हैं, x into x। अब साइन के अंदर 0 है, नीचे वही वाला 0 चाहिए, तो हमने जानबूझ के इसको 7/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ऐसे ही 5/2 से भी क्यों करा, क्योंकि अब हमारा डिजाइन रेडी है। साइन 0 अपॉन वही वाला 0, साइन 0 अपॉन वही वाला 0, तो ये दोनों तो हो गए 1, और 0 बाय 0 की ट्रबल फिनिश। डायरेक्टली हो गया 35/4 into 2 विच इज 35/2। तो ये सारे क्वेश्चंस इतने सिंपल हैं, बस सही इनको टर्म्स को राइट बनाओ। अब नेक्स्ट करो। अब ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे था, डायरेक्टली हमें क्लैरिटी है कि क्वेश्चन में जो फॉर्मेट है वो 0 बाय 0 है, तो दो ही फॉर्मूले हैं, वही बनने हैं अल्टीमेटली। तो हमने न्यूमरेटर में CD फॉर्मूला अप्लाई करा, डिनोमिनेटर में CD फॉर्मूला, हमें मिल गया sin 8x into sin x, sin 3x into sin 2x। हर एक के अंदर अब 0 बन रहा है, तो नीचे वही वाले 0 वाली टर्म्स नहीं बनी हुई, तो हमने बना देनी है। डायरेक्टली इसको 8x से मल्टीप्लाई करा, 8x से साथ में डिवाइड भी करा, 3x से मल्टीप्लाई, 3x से डिवाइड, ऐसे ही x से मल्टीप्लाई और डिवाइड एंड 2x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। डायरेक्टली हमारे फॉर्मूले जनरेट हो गए। sin 8x/x ये सारे हो गए 1, जो बाकी बने वो कैंसिल होके 8/3 into 1/2 विच इज 4/3। तो बहुत सिंपल सा सवाल है, बस इनको सही करना है, केवल प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी। अब नेक्स्ट करो। अब इसमें भी सेम ट्रिक, डायरेक्टली हमें क्लियरिटी थी कि 1 माइनस cos 4x हो गया 2 sin स्क्वायर 2x, 1 माइनस cos 5x बन गया 2 sin स्क्वायर 5x/2। तो हमने ये टर्म्स तो कर ली क्रिएट, ये 2 और 2 हो गए आपस में कैंसिल। अब sin स्क्वायर 2x है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिनोमिनेटर में 2x का स्क्वायर लिखा होना चाहिए। याद रखना 2x पूरे का स्क्वायर, तो हमें क्लैरिटी है 2x पूरे का स्क्वायर होता है 4x स्क्वायर, तो हमने जानबूझ के इसको 4x स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। सिमिलरली 5x/2 पूरी टर्म का स्क्वायर होना चाहिए, तो हमने 5x/2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी करा और उससे डिवाइड भी कर लिया, विच इज स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट 25/4x स्क्वायर। ये बन गई एक्सप्रेशन। तो अब हमें ये क्लैरिटी है कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन मिला के 1, साइन स्क्वायर 0 और ये उसी 0 का स्क्वायर, ये भी मिला के 1, ये बच गया अब हमारी टर्म। x स्क्वायर कैंसिल, 4 ऊपर गया, ये डायरेक्टली आ गया 16/25। तो ये वैरायटी इतनी सिंपल है, बस इसको सही एग्जीक्यूट करो। अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब इस वाले में डायरेक्टली हमें विजिबल था कि 2 sin x माइनस साइन 2x का डायरेक्टली कुछ नहीं हो पा रहा, तो क्यों ना एक काम करें कि इस क्वेश्चन में क्यों ना इस sin 2x को हम ब्रेक कर लें 2 sin x cos x में। तो जैसे ही हमने इसको 2 sin x cos x ब्रेक करा, हमें विजिबल है कि 2 sin x आ गया बाहर कॉमन, अंदर बन गया 1 माइनस cos x। अब हमारा डिजाइन बनना शुरू हुआ। 1 माइनस cos x को हम 2 sin स्क्वायर x/2 लिख सकते थे, ये बन गए हमारी टर्म अब एग्जैक्टली। तो अब ये बनते ही हमें क्लियर है कि 2 into 2 4 को रखो बाहर, साइन 0 अपॉन वही वाला 0, इसको हम तोड़ लेते, तो इसको बना लेते 4 into sin x into sin स्क्वायर ऑफ x/2 होल डिवाइडेड बाय जो x क्यूब लिखा हुआ उसको तोड़ लें x into x स्क्वायर में। ऐसा क्यों करें, क्योंकि अब ये sin 0 अपॉन वही वाला 0 ये सॉल्व हो जाता। sin स्क्वायर x/2 इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ sin x/2 का होल स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा होना चाहिए, x/2 का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में बड़ी ऑर्डिनरी ट्रबल ये आती है कि एक बच्चा ये समझ नहीं पाता कि x/2 का होल स्क्वायर बना x²/4, तो मुझे यहाँ पे 4 चाहिए इसको बैलेंस करने के लिए। तो जो गड़बड़ करते हैं वो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अपने आंसर में नोटिस करना कि ये गलती तो नहीं करी। अब ये बन गया 1,
साइन स्क्वायर 0, नीचे x/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया 1, हमारी टर्म क्या बच गई, ये 4 और ये 4 डायरेक्टली कैंसिल हो गए और हमारा आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड बन गया 1। दिस वॉज द टास्क। तो इट वॉज वेरी सिंपल। बस इसमें काम की बात क्या आती है कि हम गलती से यहाँ पे x² बना देते हैं। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में कई बच्चे जैसे ये 1 माइनस कॉस एक्स है तो वो इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। किसी ने अगर इसको 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड करके साइन स्क्वायर एक्स बना दिया तो वो तरीका भी सही होता। पर इस सवाल में एक गलती होती है, अगर वो गलती करी तो उसको अब ऑनवर्ड्स रिकॉग्नाइज करना फिर से। इसी क्वेश्चन में कई बार एक बच्चे क्या करते हैं कि वो इस एक्सप्रेशन को ऐसे तोड़ लेते हैं, वो इसको ऐसे लिखने लग जाते हैं 2 sin x by x क्यूब माइनस साइन 2x by x क्यूब। मान लो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे ब्रेक करूं। अब एक बच्चा गलती क्या करता है कि वो कहता है कि साइन x by x को कर दो 1, इसको बना लो 2/x², माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये भी 2/x² बन जाता है। तो वो इस सवाल को ये बना लेता है, और वो कहता है कि इसका आंसर 0 है। तो याद रखना आज के बाद कि हमने ये मिस्टेक, ये स्टेप हमने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। तो इसमें गलती क्या है कि हमें ये भूल जाता है कि लिमिट के सवाल में हम लिमिट पूरे सिस्टम में जब पुट करते हैं तो एक साथ करते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि इतने हिस्से में साइन x बाय x को 1 बोल दें। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि साइन x बाय x क्यूब साइन x बाय x इंटू 1/x² है। तो एक लिमिट के सवाल को दो अलग अलग में तभी ब्रेक करते हैं जब उन दोनों की लिमिट्स फाइनाइटली एग्जिस्ट करती हो। तो देखो, इसकी लिमिट 1 थी पर इसकी लिमिट 0 डाले जाने पे इन्फिनिटी आ रही थी, तो हम इसको ब्रेक करके ये नहीं बना सकते थे। हमें साइन x बाय x क्यूब को डायरेक्टली 2 sin x बाय x क्यूब को ये नहीं बोल सकते थे। बड़ी माइनर मिस्टेक है, पर बहुत बच्चे हमेशा इस क्वेश्चन में ये एग्जैक्टली सेम मिस्टेक करते हैं। तो इसको पूरी तरह माइंड में रखना कि ये गलती नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक, हमसे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्या गलती करी? सेम मिस्टेक। लिमिट के सवाल में जब भी कभी लिमिट हमने डालनी है तो पूरे सिस्टम में एक साथ डालनी है। इस क्वेश्चन में हमने एग्जैक्टली बीच में किसी पार्ट में लिमिट डाली और किसी में नहीं, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये वो रूल है जो बहुत बार बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते और आगे वो क्वेश्चन में पूरी तरह अपने लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। तो इसका बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट करके जवाब क्या बनता? 1। अब एग्जैक्टली इसी पैटर्न को सोचते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम तरह का है, उसका जवाब अब बिल्कुल सही बनाओ। अब ये करो सॉल्व। अब एग्जैक्टली सेम चैलेंज पे अब ये था क्वेश्चन। हमें क्लैरिटी है कि tan x माइनस साइन एक्स अपॉन साइन क्यूब एक्स। अगर हम क्या करें कि सिंपली अब अगर डायरेक्टली सोचें कि इसको ब्रेक करें, ये बहुत ऑर्डिनरी मिस्टेक है। एक बच्चे के माइंड में आता है कि वो यहाँ पे इसको डायरेक्टली की कोशिश करे। डायरेक्टली का मतलब क्या? वो इसको tan x अपॉन साइन क्यूब एक्स बनाए। तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन दोनों की लिमिट्स इंडिविजुअली एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनको हम ब्रेक नहीं कर सकते। बहुत छोटा सा पॉइंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या करें? फॉर्मूले हमें दो ही आते हैं, साइन 0/0 और tan 0/0। तो उनका यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो क्यों ना एक काम करें कि tan को लिख लें साइन अपॉन कॉस। उसका फायदा क्या होता? साइन एक्स एक बाहर कॉमन, एक साइन एक्स कैंसिल हो जाता, ये बन जाता 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स। इस क्वेश्चन को हम खींच के यहां पे ले आए। देखो क्यों लेके आए। अब जो ये वाला कॉस 0 है, अपने माइंड में ये अंडरस्टैंडिंग डालो कि ये मल्टीप्लाई कर रहा है। कॉस 0 कितना होता है? 1। ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको कुछ नहीं कहना, ये पोर्शन सॉल्व हो गया। ये अलग से एग्जिस्ट कर रहा है, इसका जवाब 1 बनता है, इसको कुछ नहीं कहना। अब साइन स्क्वायर एक्स नीचे है, अगर हम एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें तो साइन स्क्वायर 0 अपॉन उसी 0 का स्क्वायर, ये भी हो जाता 1। तो बस ये बचा हमारा क्वेश्चन, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये डिजाइन को ना अपने माइंड में पूरी तरह बसा के रखो। हमें ये बन जाए तो हमें पता होता है कि ये 1/2 है। क्यों पता होता है? क्योंकि 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर x/2 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर x/2। देखो, जब हमारे सामने एग्जाम में, स्कूल के पेपर में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो वहां तो कंप्लीटली करके दिखाना ये स्टेप। लेकिन अगर ये ऑब्जेक्टिव के बीच में, क्वेश्चंस के बीच में अगर ये नजर आए
तो वहाँ पर डायरेक्टली हमें क्लैरिटी होती है कि ये 2 sin स्क्वायर x बाई 2 है, तो इसके नीचे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर बाई 4। तो हमने वो बनाया, इसको बना लिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसके नीचे x स्क्वायर, ये बन गया ये सवाल। अब हमें क्लैरिटी है कि इसके नीचे x स्क्वायर बाई 4 होना चाहिए, x बाई 2 का होल स्क्वायर होना चाहिए। अब ये बन गया 1 sin स्क्वायर 0, नीचे उसी 0 का स्क्वायर, और हमारा जवाब बन गया 2 बाई 4 दैट इज 1 बाई 2। पर जब क्वेश्चंस के बीच में ये डिज़ाइन आए तो डायरेक्टली अपने माइंड पे पूरी तरह कंडीशन रखा करो कि हमें क्लैरिटी है कि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका जवाब 1 बाई 2 बनता है। कैसे बनता है हमें पूरी कहानी समझ में आती है, पर इस पे हर मोमेंट अपना टाइम सेव करते हैं साथ साथ। चलो अब ऐसे ही नेक्स्ट भी करो कंप्लीट। देखो इन क्वेश्चंस को कर क्यों रहे हैं, क्वेश्चंस क्या करते हैं कि हमारी थ्योरी पे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। तो जैसे हम इन क्वेश्चंस पे आगे अपने आप को पुश करते हैं ना, वैसे वैसे एक्चुअली हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। तो उस प्रोसेस से अपने आप को कभी ना रोको, इसलिए जो साथ में क्वेश्चंस मिलते हैं करने के लिए वो करो। देखो क्लास में जब हम अभी कुछ डिस्कस कर रहे हैं तो उसका अकेला रोल क्या है कि हमें थ्योरी समझ में आ जाए, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस के लिए फर्दर और क्वेश्चंस आएंगे। पर हर क्वेश्चन को इस मोमेंट कोशिश करो कि एंड तक हमसे अपने आप कंप्लीट हो। अब जैसे ये एक्सप्रेशन थी, डायरेक्टली हमें कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा, इन दोनों में तो CD फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, यहां हमें कोई लिंक नहीं मिल रहा। तो हमें याद आया कि sin 3x का जो फॉर्मूला है वो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x है। तो अगर हम यहां पे उसे लिख दें तो ये 3 sin x इसके साथ कैंसिल हो जाता और अकेली ये सिंपल सी टर्म बन जाती 4 sin क्यूब x। डिनोमिनेटर में हमने CD फॉर्मूला अप्लाई करा, 2 sin 3x sin x, ये बनी एक्सप्रेशन। एक sin x हो गया कैंसिल, यहां पे आ गया sin स्क्वायर x, ये बन गया अपना सवाल। जैसे हमने क्वेश्चन को ये बना लिया, इसके बाद का रूट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां पे sin स्क्वायर x, यहां पे नीचे x, तो क्यों ना एक काम करें कि इसको एक x से मल्टीप्लाई कर दें और एक x से डिवाइड कर दें। तो अब ये sin स्क्वायर 0 और नीचे ये साथ में उसी 0 वाले का स्क्वायर, तो ये हो गया पूरा कैंसिल। अब क्या बचा sin 3x, ऊपर क्या होना चाहिए 3x, तो हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड भी करा। sin 3x, ये 3x ये आपस में कैंसिल, साइन के अंदर 0 और ऊपर वही वाला 0, ये कैंसिल होके हो गया 1, क्या बचा, ये 2 बचा और ये नीचे वाला 3। तो डायरेक्टली हमारा आंसर बन गया 2 बाई 3। तो ये पूरी कहानी एक्चुअली इतनी सिंपल है, बस हमने सही एग्जीक्यूट करनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो देखने में लगता है कि एक्सप्रेशन कोई बहुत डिफरेंस ही थी, पर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। डायरेक्टली हमें विजिबल है कि जो 1 माइनस कॉस 2x है वो तो 2 sin स्क्वायर x का डायरेक्टली ये बन गया 2 sin स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर तो आ गया 4 sin की पावर 4x। तो ये टर्म तो आसानी से एडजस्ट हो सकती है। अब बारी है इसके न्यूमरेटर की, तो क्यों ना एक काम करें कि इस tan 2x को तोड़ दें, tan 2x को ब्रेक कर लें 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें 2 ही फॉर्मूले आते हैं। हमारे सामने पेपर में ये क्वेश्चन आया तो क्या करते, हमें क्लैरिटी है कि हमें 2 फॉर्मूले आते हैं, sin 0 अपॉन 0, tan 0 अपॉन 0। सारे क्वेश्चन ने ब्रेक एग्जैक्टली वहीं से होना है। हमारा काम होता है कि क्वेश्चन को उस लेवल पे लेके आना। तो जैसे देखो नीचे साइन की पावर 4x बन गया, आई एम हैप्पी, क्यों साइन के अंदर देखो 0 बन गया। न्यूमरेटर में अभी वो चीज़ बाहर नहीं आ पा रही, तो हमने tan 2x को लिखा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। अब सिंपली 2x tan x पूरे में से बाहर कॉमन, और हमने बाकी बचे पोर्शन का एलसीएम ले लिया, ये बनी एक्सप्रेशन। साथ में डिनोमिनेटर में आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x। और अब समझदारी ये है कि हमें ये क्लैरिटी हो कि इसे हमने कुछ नहीं कहना। क्यों नहीं कहना, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है और x को 0 डाले जाने पे ये 1 बन रहा है, तो ये हैप्पी है, ये सॉल्व हो गया, इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये अब हमारी ट्रबल, और ये भी अब ट्रबल नहीं है। देखो ये कितना सिंपल बना। अगर हम क्या करें कि इसको x की पावर 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, तो साइन की पावर 4 के अंदर 0, नीचे वही वाले 0 की पावर 4, ये दोनों हो गए आपस में कैंसिल। साथ में हमें क्लैरिटी है tan स्क्वायर यहाँ पे बन गया tan क्यूब के साथ एक x क्यूब कैंसिल, एक x वैसे ही कैंसिल, तो ये भी पूरा हो गया आपस में सब कैंसिल। क्या बचा 2 बाई 4, वो हमारा जवाब है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर आ गया 1 बाई 2। तो इतना सिंपल पैटर्न है। वैसे क्वेश्चन बहुत साल पहले IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, पर जो लॉजिक है वो एग्जैक्टली ऐसे ही है अभी तक के भी सारे क्वेश्चंस में। इसी सवाल को करने का हम इससे भी फास्ट रूट देखेंगे अभी कमिंग टाइम में, कमिंग क्लासेस में इससे भी फास्ट रूट करेंगे, बहुत फास्ट सॉल्व हो जाएगा ये भी।
पर अभी टास्क क्या है कि अगर एग्जैक्टली स्कूल के लॉजिक से इस क्वेश्चन को हमें करना पड़ता तो कैसे बोलते, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए पूरी तरह पहले हमें क्लैरिटी में इतनी बात को तो कॉन्फिडेंटली बोलने की समझ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट करो। इस क्वेश्चन में भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन भी बहुत साल पहले आईआईटी में आया हुआ, और जो उन्होंने मिस्टेक कराई वो +1 +2 की है ही नहीं, उन्होंने हमें 8th 9th 10th के लॉजिक पे पकड़ा। अब देखो कैसे, 1 - cos 2x हम सबको क्लियरिटी है, 2 sin square x हमने बना लिया। जो बहुत कॉमन गलत आंसर इस क्वेश्चन का आता वो आता √2, तो दिस वॉज रॉन्ग। अब देखो क्यों रॉन्ग था। हमें क्लियरिटी कि ये बनता 2 sin square x, इसका स्क्वायर रूट बनता √2 × mod sin x। इसमें गड़बड़ क्या हुई कि एक बच्चे को +1 +2 में प्रिपरेशन करते समय भी ये क्लियरिटी नहीं होती कि जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लोगे तो उसका जवाब पॉजिटिव आएगा। जब हमने यहाँ पे sin square x का स्क्वायर रूट लिया तो हमने उसको डायरेक्टली sin x लिखा होगा। दैट वॉज द मिस्टेक, यहाँ थी गड़बड़। हमेशा ध्यान रखना कि अगर x² का स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर वुड बी मॉडुलस x। स्क्वायर रूट ऑफ मान लो -4 का हम स्क्वायर करें तो उसका जवाब क्या आता, 4। स्क्वायर रूट के बाहर से जो आंसर निकलना है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इस बात पे भी आईआईटी में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि लोग गलत कर जाते हैं एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ अ रीजन जो कि 10th क्लास का है। हमें क्लियरिटी वो इस बात की 10th से होती है, पर हम कई बार इसको अप्लाई नहीं कर पाते। तो इस क्वेश्चन के गलत होने में कहीं से भी +1 +2 का रोल ही नहीं है। पर आज के बाद ये बात ध्यान में रखना कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका आंसर गारंटेड पॉजिटिव आएगा। तो अब हमने यहाँ पे जैसे ये बनाया तो हमें दिखा कि यहाँ तो गड़बड़ है, मॉडुलस आ गया। जब भी मॉडुलस आ जाए सवाल में तो उस केस में इस बात का ध्यान रखते हैं कि कहीं लेफ्ट एंड राइट लिमिट में गड़बड़ तो नहीं है, जो कि इस केस में हो रही थी। अगर हम यहाँ पे निकालें इसकी राइट हैंड लिमिट तो हमें समझ में आता कि वो बन जाता √2। अब sin x का ग्राफ याद करो। हमें क्लियरिटी है कि अगर x को 0 से थोड़ा सा बड़ा सोचो तो sin x हमें विजिबल है कि उसका जवाब कैसा है, पॉजिटिव। तो इसलिए मॉड sin x क्या बन गया, sin x। sin 0/01, इसका आंसर आ गया √2। तो जो इसकी राइट हैंड लिमिट बनी उसका आंसर आया √2। लेकिन जब हमने निकाली इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट तब क्या होता कि जब x सोचो 0 से थोड़ा सा कम होता तो 0 से थोड़ा सा कम होने पे साइन का जो आंसर आता वो आता नेगेटिव। देखो साइन का जवाब नेगेटिव आ रहा है, तो जब उसका मॉडुलस लेंगे तो उसको पॉजिटिव करने के लिए उसके बाहर माइनस साइन लगाएंगे। तो मॉडुलस sin x क्या बन जाता, -sin x। अब डायरेक्टली इसका आंसर क्या बन जाता, ये हो गया 1 और इसका आंसर आ गया -√2। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है -√2, राइट हैंड लिमिट आ रही है 2। तो हमारा फाइनल आंसर बनता कि लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट दिस पॉइंट डज नॉट एग्जिस्ट। ये थी ट्रिक, और हम लोग टेम्प्ट होते इसका आंसर √2 बोलने को। सो दैट वाज द मिस्टेक। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इस वाले क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग भी सेम तरह के लॉजिक के ऊपर बेस्ड थी। क्यों ना एक काम करें कि डायरेक्टली हमने ऊपर अप्लाई करा CD फॉर्मूला, जो 1 - cos x से हमें क्लियरिटी है कि वो 2 sin square x/2 बन सकता है। तो हमने क्या करा कि इस क्वेश्चन का बैलेंस बनाने के लिए x² से मल्टीप्लाई डिवाइड करा, इसको अलग रख लेते हैं और इसको अलग। अब ये जो पार्ट है ये हमें अलग से ब्रेक करना आता है। लिमिट x अप्रोचिंग 0, 1 - cos x/x²। इसको याद करो। हमें क्लियरिटी है कि cos x - 1 को हम क्या पढ़ लेते, -2 sin square of x/2। ये हम डायरेक्टली इस टर्म को ये बना लेते। अब न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, x²/4। तो हम 4 से डिवाइड करते, 4 से मल्टीप्लाई करते। तो डायरेक्टली हमने यहाँ पे 4 से डिवाइड करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, ये मिला के सारा हो जाता 1, ऊपर एक 4 बचता और नीचे -2। तो इतने पार्ट को हम ब्रेक करना पहले से जानते थे, तो ये तो बन गया स्ट्रेट फॉरवर्ड -2। इसको तो हमने अलग से ब्रेक कर लिया। ये वाले पार्ट में ट्रबल अब क्या थी कि सिंपली इसको तोड़ लिया हमने अलग अलग। साइन के अंदर क्या बन रहा है, 0, तो नीचे भी वही वाला 0 होना चाहिए। तो क्यों ना अब एक काम करें कि सिंपली यहाँ पे a + b/2 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्लियरिटी है कि ये पोर्शन तो आ गया 1। सिमिलरली अगर इसको b - a/2 से यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्लियरिटी है कि ये भी हो गया 1। देखो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्टेप वाइज ब्रेक करो।
टर्म्स को तोड़ तोड़ के अलग अलग। साइन 0 अपॉन वही वाला 0, दिस इज 1। साइन 0 अपॉन वही वाला 0, दिस इज अगेन 1। वो अलग से हमने बनाया हुआ, दिस इज -2। ये बनी हमारी टर्म विच इज वॉट, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, और साथ में डायरेक्टली ये 2 और ये 2 मिलके -4 साथ में। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाता, सिंपली देखो क्या बना, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 और ये 2 कैंसिल। तो हमारा आंसर बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस वॉज आवर कंप्लीट फाइनल सॉल्यूशन, और बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट करो, नेक्स्ट वाले को ना बिल्कुल एंड तक मैनिपुलेट करना अपने आप, बहुत सिंपल है, पर पूरी तरह अपने आप सोचना कि वो इजीली कैसे हो सकता है। अब ये करो सॉल्व। अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमारा मेन टास्क था कि हम इस मैनिपुलेशन को राइट कर पाए। डायरेक्टली देख के हमें लगता कि टर्म कितनी बड़ी है, पर अगर नोटिस करूं तो ये साइन a प्लस 3h, ये माइनस साइन a, इन दोनों की आपस में पेयरिंग कर लेते, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में आ जाता साइन a प्लस 2h माइनस साइन a प्लस h। क्यों करा हमने ये, क्योंकि हमें साइन 0 और पॉन वही वाला 0 वाली सिचुएशन चाहिए। तो हमने इन दोनों में CD फॉर्मूला अप्लाई करा, -3 कॉमन लेके इन दोनों में अप्लाई करा। हमारी टर्म क्या बन गई, साइन a प्लस 3h माइनस साइन a, डायरेक्टली CD फॉर्मूला साइन 3h बाई 2 कॉस 2a प्लस 3h बाई 2, इन दोनों में अप्लाई करके वहां पे भी cos 2a प्लस 3h बाई 2। तो अब हमें विजिबल था कि 2 cos 2a प्लस 3h बाई 2 बाहर कॉमन, अंदर आ गया साइन 3h बाई 2 माइनस 3 टाइम्स sin h बाई 2। अब ये फॉर्मेट हमने पहले करा हुआ था। अब सिंपली इसको तोड़ लेते साइन 3 थीटा से, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा कैंसिल, क्या बचा -4 साइन क्यूब h बाई 2, और हमारी बात बन गई। ये बन गया सवाल। तो इस क्वेश्चन में सारा टास्क क्या था, ये बना पाना। अब साइन क्यूब क्या है, 0। अगर नीचे वही वाले 0 का क्यूब बन जाए तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट। तो इसका क्यूब क्या बनता है, h क्यूब बाई 8। तो हमने 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करा, और इसको डायरेक्टली बोला कि ये 1 है। क्या आ गया, -4 बाई 8 इंटू 2, मतलब -1 इंटू कॉस ए। ये हमारा जवाब है। तो देखो इनकी जो हैंडलिंग है वो इतनी सिंपल है, बस पूरी तरह राइट ट्रैक पे रहो। तो इन क्वेश्चंस में मेन काम ही यही है कि हम अपने आप अटेम्प्ट करके इनको लॉजिकली हैंडल कर पाएं। तो चलो बस इसके बाद अब ग्रेजुअली जब हम क्वेश्चंस करेंगे अल्टीमेटली इन कमिंग क्लासेस, तो इन्हीं सवालों को कर पाने के बहुत फास्ट तरीके भी साथ में सुनेंगे। पर पहली रिक्वायरमेंट है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग ऐसे बहुत थॉरो होनी चाहिए, उसके बाद वो सारी बात शुरू होगी। चलो अब नेक्स्ट करो सॉल्व। अब इस वाले क्वेश्चन में भी कोई स्किल नहीं था, अकेली रिक्वायरमेंट ये थी कि हम इस टर्म को समझ पाएं। एक्स अप्रोचिंग अब की बार इन्फिनिटी था, तो हम देख के हमारे माइंड में कहीं गलती से भी अगर आ जाए कि इसका आंसर 1 है, तो हम इलॉजिकल अप्रोच पे चले गए। हमें क्लैरिटी है कि साइन 0 अपॉन वही वाला 0 1 होता है, तो अब की बार इस क्वेश्चन में वो था ही नहीं। तो इस सवाल में जो ऑब्जर्व करने वाली बात थी वो ये कि न्यूमरेटर में जब x के अंदर डालोगे इन्फिनिटी, तो साइन के अंदर इन्फिनिटी डाले जाने पे जो आंसर आएगा वो दैट विल कीप ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन -1 to 1। साइन के जवाब ने हमेशा -1 से 1 के बीच में रहना है, पर जो डिनोमिनेटर है दैट वाज इन्फिनिटी। तो न्यूमरेटर में अब की बार एक नंबर था जो कि -1 से 1 के बीच में है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटली लार्ज नंबर है। तो एनी स्मॉल नंबर अपॉन इन्फिनिटी इज व्हाट, 0। इनफैक्ट एनी फाइनाइट नंबर के नीचे अगर इन्फिनिटी लिखो तो उसका आंसर डायरेक्टली 0। तो इस क्वेश्चन की डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड इन 10 सेकेंड्स इसका आंसर बनना चाहिए था 0। अब नेक्स्ट देखते हैं। आज वाली क्लास में हमने इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मेट ऑब्जर्व करा, वो था ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स का स्टार्ट। जो अपने माइंड में पिक्चर बना के रखना वो एग्जैक्टली यही है। साइन के अंदर 0 बने नीचे वही वाला 0, टैन के अंदर 0 बने नीचे वही वाला 0। तो अगर वो सिचुएशन आए तो हमें वो ब्रेक करनी आती है बहुत स्मूथली। पर आज वाली क्लास में जो क्वेश्चंस करे उनको सोचो कि वो केवल हमें थ्योरी समझा रहे हैं, केवल हमने थ्योरी को देखना शुरू करा थ्रू दिस क्वेश्चंस, थ्रू दिस एग्जांपल्स। जो हमारे करने का काम है वो अब ये होमवर्क वाला काम है, इसको साथ में ज़रूर कंप्लीट करना। होमवर्क को सोचो कि वो क्लास का पार्ट है, पर क्लास की ड्यूरेशन वुड बी लिमिटेड। तो हम अपने आप को इम्प्रूव कैसे करेंगे, इसी बात पे और सवाल देख के, वो क्वेश्चंस देख के उनके सॉल्यूशंस देखेंगे साथ में। देखो वो सब हमारे साथ रहेंगे हमेशा, उनको उन क्वेश्चंस को करके उन सॉल्यूशंस को बार बार देखो साथ में। अगर वो पॉइंट मिस होता है हमारे पास फिर से सॉल्यूशन अवेलेबल है, पर उस प्रोसेस से बचो नहीं, क्योंकि बिना इस टॉपिक में क्वेश्चंस करे हमारे माइंड में पिक्चर नहीं बनती।
तो वो एग्जैक्टली हमारे माइंड में एग्जैक्टली मैप तब बनता है जब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस को देख के पकड़ना शुरू हो जाएं। किसी ने 1 माइनस cos x अपॉन एक्स स्क्वायर बोला, हम पहचान गए कि अच्छा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/2, या हमने ऑब्जर्व करा कि टर्म को कब ब्रेक नहीं करना। तो इन सब बातों को अपने माइंड में रखना। तो चलो बस अब जो क्वेश्चंस हमें मिले हैं होमवर्क के लिए वो कंप्लीट करो।